Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. यूजीसी नेट दिसंबर 2020 की नोटिफिकेशन आ गई है। मई 2021 में पेपर होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 फेब से लेके 2 मार्च के बीच में। लास्ट डेट है 3 मार्च। जर्नल अनरिजर्व्ड के लिए फीस है 1000 रुपीज। जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 500 है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 250 है। करेक्शन विंडो रहेगी 5 मार्च से लेके 9 मार्च के बीच में। एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं ये भी अभी अनाउंस होगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन है 2 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है 3 आवर्स। पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में ये होगा और उन दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं रहेगी। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट्स में होगा। फर्स्ट शिफ्ट है कि टाइमिंग है 9 AM टू 12 PM। सेकेंड शिफ्ट है 3 PM टू 6 PM। एग्जाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट्स अभी हम आने वाली पीपीटीज में देखेंगे इन्हें। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, प्रोविजनल आंसर कीज और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये सभी अभी अनाउंस होना बाकी है। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जिन पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं वो ये 2 वेबसाइट्स रहेंगी। अब यूजीसी नेट है क्या? ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखो 2 कैटेगरी में रहेंगे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा और एक जीआरएफ विद असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा। जो भी कैंडिडेट इन 3 स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहता है वो भी यूजीसी नेट में क्वालिफाई होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। पैटर्न हम देखेंगे 2 पेपर्स रहेंगे, दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा। पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 100 मार्क्स का है, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट पेपर 50 है, सेकंड है 100। पेपर 1 में कैंडिडेट की रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा और सेकंड में जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस डोमेन का नॉलेज चेक किया जाएगा। 3 ड्यूरेशन का पेपर है, 180 मिनट्स हैं, विदाउट एनी ब्रेक है। सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। सब्जेक्ट एंड सिलेबस, सब्जेक्ट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आप अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो जिस भी तरह से आप चाहते हैं कि आपका पेपर हो केयरफुली आप सेलेक्ट कीजिएगा। मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। अगर करेक्ट करते हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर इनकरेक्ट करते हैं तब 0 मार्क्स होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं दैट मीन्स 0 मार्क्स रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर 55% मार्क्स हैं आपके मास्टर डिग्री में, जर्नल अनरिजर्व्ड और जर्नल डब्ल्यूएस कैंडिडेट के एटलीस्ट 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में। ये तो हो गया अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है। हो सकता है कि आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हो सकता हो आपने लास्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हों या हो सकता है कि कोरोना की वजह से आपका वो एग्जाम ना हुआ हो। तो वो सब भी कैंडिडेट्स इस पेपर को फिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि 2 साल के अंदर अंदर रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने कहा 55% मार्क्स जर्नल के लिए और 50 मार्क्स ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी, इसके लिए आपके बिल्कुल एग्रीगेट मार्क्स इतने बनने चाहिए। और थर्ड जेंडर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के इक्विवेलेंट ही है। इंस्ट्रक्शंस हो हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहें या जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहें। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पेपर में किस तरह की है। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रखा है तो डिफरेंट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस कॉलेजेस की भी डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस हो सकती हैं। उसी के बाद आपको उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे रखा जाएगा। हो सकता है आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं। अगर जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। जीआरएफ में अगर कर रहे हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज हो सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, उनके भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे।
उस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी। और अगर आप जेआरएफ कर रहे हैं तो यूजीसी नेट की तरफ से आपको फेलोशिप भी मिलने वाली है। 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये 3 इयर्स के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, जेआरएफ के लिए 31 इयर्स एज ऑन 1/3/2021। मैक्सिमम रिलैक्सेशन 5 ईयर है। किसके लिए है? ओबीसी एनसीएल के लिए है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए है। मैक्सिमम 5 ईयर ही है। यह हो सकता है कि आपने कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस कर रखा है तब भी आपको ये 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी, या हो सकता है कि आर्म्ड फोर्स में आपने सर्विसेज दी हैं तब भी आपको 5 ईयर की मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन 15% है, एससी के लिए 7.5% है, एसटी के लिए 27% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10% है, जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट्स के लिए 4% है, पीडब्ल्यूडी विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। और हर एक स्टेट या फिर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है। जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है? आप ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले चेक कर लीजिए कि आप क्या एलिजिबल हैं, आपकी एज क्या, एज लिमिट ठीक है या नहीं है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। आने वाली पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कोड क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपका उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, एनटीए कहता है कि आप लास्ट मिनट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए। अगर लास्ट मिनट पे बहुत सा ट्रैफिक होने की वजह से आपको अगर नेटवर्क प्रॉब्लम्स आती हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट हो पाता है तो वो एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दीजिए आप। इस फॉर्म को भरने से पहले आप देख लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट हो जिसपे आपका नाम हो, मदर्स नेम हो, फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आइडेंटिफिकेशन, कोई आईडी कार्ड हो जिसमें फोटोग्राफ भी हो, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो सकता है फोटोग्राफ के साथ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब एलिजिबल है। लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट हो जाए, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ हो जाए। 4 सिटीज में सेंटर ऑफ चॉइसेस आप देख सकते हैं, या आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिटीज आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाएंगे उनके कोड क्या रहेंगे। सब्जेक्ट, जो नेट में सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कोड आपको चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो सब्जेक्ट चूज करा है उसका कोड चाहिए। कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कोई अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, माइनर है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, तो अगर उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। और इमेजेस चाहिए आपको, जेपीजी और जेपीईजी, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी इमेज। आपको ईमेल एड्रेस चाहिए अपना और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस साइट पे आप जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेट पढ़ेंगे, या फिर हमारी इस पीपीटी को ध्यान से सुन लेंगे तो उससे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कौन से स्टेप फॉलो करेंगे? देखिए, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी ईमेल एड्रेस आईडी से और मोबाइल नंबर पे। इन दोनों पे आपके पास कुछ एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसे नोट करेंगे। देन फिर अगेन लॉग इन करेंगे, अपनी स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करेंगे। उसमें से आपकी फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो रिसेंट होनी चाहिए, साइज होना चाहिए 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में। कलर्ड हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, विदाउट मास्क होनी चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए आपका, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और सिग्नेचर के लिए 4 केबी से लेके 30 केबी के बीच की कुछ फोटोग्राफ होनी चाहिए। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आपके पास कंफर्मेशन पेज आने वाला है। ये सारे स्टेप्स आप एक साथ भी कर सकते हैं या सेपरेट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे? कैंडिडेट नेम्स, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो भी आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है बिल्कुल सेम वही फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट वही फिल करेंगे। आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, और एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, एडिटिंग हो सकती है, फाइनल सबमिशन के लिए कुछ करेक्शन विंडो है आपके पास, उसमें एडिटिंग हो सकती है। वो करेक्शन विंडो खत्म होने के बाद एडिटिंग नहीं हो पाएगी।
आप बिल्कुल अच्छे से पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो पेमेंट ऑफ फी अगर करेंगे उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज आएगा, बिल्कुल उसे सेव कर लीजिएगा। अगर पेमेंट ऑफ फी नहीं हो रही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कंफर्मेशन पेज को बिल्कुल सेलेक्ट करके रखेंगे। अगर आपने पेमेंट ऑफ फी कर दिया है फिर भी कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा है तो एनटीए ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करा जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ये बिल्कुल आप देख लेंगे कि आप इन दोनों कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल ये चूज करेंगे, अदरवाइज आपका जर्नल नॉर्मल जर्नल कैटेगरी रहेगी। कैंडिडेट आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आप जेंडर आपका पता चले, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं या माइनॉरिटी हैं उसके भी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आप जो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉपर एड्रेस रहेगा, पिन कोड के साथ होना चाहिए, ताकि जब भी अगर एनटीए आपके साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो पॉसिबल हो सके। अगर डिले होता है या लॉस होता है पोस्टल ट्रांजिट में तो उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जामिनेशन, नेट सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस, स्कैंड इमेज जो आप अपलोड करने वाले हैं वो 1/10/2020 या उसके बाद ली होनी चाहिए। प्रेफरेबली आपके एग्जाम फोटो पे डेट लिखी होनी चाहिए और आपका नाम लिखा होना चाहिए। कैप और गूगल्स नहीं पहनेंगे, स्पेक्स पहन सकते हैं अगर आप रेगुलरली पहनते हैं तो। कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं होनी चाहिए। ये अगर इस तरह की कोई भी कंप्यूटर इमेज जनरेटेड फोटो है या आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शंस में फॉलो अच्छे से नहीं करी है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्ट करने की फोटो को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज। आपको क्या करना है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सेम पासपोर्ट फोटो आपसे मांगी जाएगी, वो आपके अटेंडेंस शीट पे लगने वाली है, तो वेरिफिकेशन होगी तो वो आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल के रखेंगे। और फोटो की साइज हम बता चुके हैं 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर अगर हम देखें तो रनिंग हैंड में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, साइज 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह की स्पेसिफिकेशन आप नहीं मान रहे हैं या फिर आपका फॉर्म अनसाइंड है तो वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ फी करेंगे तभी कंफर्मेशन होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं आ रही है तो आप एनटीए से हेल्प ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर से हेल्प ली जा सकती है। एडमिट कार्ड की डेट कब आने वाली है वो अभी हमें पता नहीं है, उसके लिए आप साइट्स बिल्कुल चेक करते रहिएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड पे जो भी डेट है, शिफ्ट है, टाइम है, वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उसी डेट पे आप अपना पेपर देने जाएंगे, वो चेंज नहीं होगी। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आप अपने एडमिट कार्ड पे देखते हैं कि आपकी फोटो या फिर आपका सिग्नेचर सही से नहीं है तो आप एनटीए से हेल्प ले सकते हैं, उन्हें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट से सेंड नहीं करा जाएगा, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड नहीं बनाया जाएगा। आप एडमिट कार्ड पे कुछ अपने आप चेंज नहीं कर सकते हैं, खुद से चेंज नहीं करेंगे और उस एडमिट कार्ड को फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके आने हैं। देखो एडमिट कार्ड लेना चाहिए, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ऑथराइज्ड फोटो आईडी चाहिए, उसमें पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट आधार कार्ड विद फोटोग्राफ हो सकता है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसमें कहा गया है कि 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइए, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं कुछ वो होने वाली हैं, और 30 मिनट पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले रजिस्ट्रेशन डेस्क क्लोज हो जाएगा। देखो 8:30 AM फर्स्ट शिफ्ट और 2:30 सेकेंड शिफ्ट, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। 8:45 पे आप एग्जामिनेशन हॉल या रूम पे एंटर कर जाएंगे और 2:45 सेकेंड शिफ्ट के लिए रहेगा। सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से आप पढ़ेंगे, अपनी सीट इमीडिएटली ले लेंगे। और अगर ट्रैफिक जैम या बस ट्रेन डिले की वजह से आप लेट पहुंचते हैं तो उसके लिए आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए एनटीए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ऑन डिमांड आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ सकता है, आप बिल्कुल उसके लिए कोऑपरेट करेंगे। आपका रोल नंबर, सीट पे रोल नंबर लिखे होंगे, बिल्कुल वहां बैठ जाएंगे। कंप्यूटर उसके आगे होगा, बिल्कुल कंप्यूटर पे देख लेंगे कि आपने जिस सब्जेक्ट
में पेपर देना है क्या, वही सब्जेक्ट का पेपर वहाँ पे है। अगर नहीं है तो इन्विजिलेटर को बताएंगे, कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट है या फर्स्ट एड इमरजेंसी आ रही है, अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह का टेस्ट होने वाला है। रफ वर्क के लिए आप कोई भी स्टेशनरी नहीं लेके जाएंगे, आपको टेस्ट सेंटर पे ही रफ शीट प्रोवाइड करवाई जाएगी और वही आप कंप्लीशन ऑफ टेस्ट जब हो जाएगा तो वो आपको आप इन्विजिलेटर को देके जाएंगे। अनफेयर मीन्स ब्रीच और एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स। आपने बहुत से पेपर दिए होंगे, आपको पता होगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं ले जा सकते हैं। स्टेशनरी आइटम नहीं ले जा सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं ले जा सकते हैं, ईटेबल आइटम्स, ऑर्नामेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एडमिट कार्ड को चेंज नहीं करेगा, कुछ भी थ्रेटनिंग ऑफ एनी ऑफ द ऑफिशियल ये नहीं होना चाहिए, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है इन्विजिलेटर को बताएंगे। ये सब चीज़ें आपने बहुत से पेपर दिए होंगे, आपको पता ही होगी। बाकी अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की देखिए, प्रोविजनल आंसर की कुछ दिनों के लिए 2 और 3 डेज के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप उससे चैलेंज करना चाहते हैं कि उसमें कोई दिक्कत आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो 1000 देखिए पर क्वेश्चन, 1000 पर क्वेश्चन देखिए उसे चैलेंज कर सकते हैं। आपको एविडेंसेस और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाने होंगे। अगर आप वो करने में नहीं करवा पाते हैं तो आपको चैलेंज को कंसीडर नहीं करा जाएगा। बाकी एनटीए का डिसीजन ही इस मामले में फाइनल रहेगा। लिस्ट ऑफ एनईटी सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड, यहाँ पे है कौन कौन से कोड्स हैं। सपोज आप कॉमर्स के लिए कर रहे हैं तो कॉमर्स के लिए कोड है 08, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो 87 है। इस अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट का कोड देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ सिटीज फॉर सेंटर ऑफ यूजीसी नेट, देखिए सिटीज हैं जहाँ पे आप अपना पेपर के लिए सेंटर चूज कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। जिस भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप हैं उस अकॉर्डिंग सिटी चूज कीजिए, उसका स्टेट कोड नोट कर लीजिए, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में हेल्पफुल रहेगा। बिहार के लिए देखो, अगर बिहार के हैं छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह से आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड कोड, देखिए ये भी बिल्कुल आप देखेंगे कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज करा है, उसका कोड क्या है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म में आप फिल करेंगे। उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, अगर आप संस्कृत है तो 824 रहेगा। उसी तरह से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज है तो 891 रहेगा। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड देयर कोड, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कोई कर रखा है तो उसके कोड्स ये हैं, उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज या इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। और अगर कोई आपका फ्रेंड इसी तरह के पेपर की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए। थैंक यू।